व्हाट्सएप पे तरह तरह के मैसेज आते रहते हैं, कभी कभी बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। तो एक मैसेज था, उससे जस्ट मेरे को थॉट आया थोड़ा सा उधर से आइडिया लेकर कि दादाजी ने पड़ोस की दादी जी को फ़ोन लगाया। उधर से धीमी आवाज़ में दादी जी ने बोला, बहू पास में बैठी है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत दिनों बाद गुड मॉर्निंग हो रही है बिकॉज नौकरी पे जाने लगी हूँ तो सुबह शाम तक बिज़ी रहती हूँ। हाँ, सो एनीवे इट्स नाइस। और जैसे कि मैंने हमेशा आपको बताया कि मेरे को ना जहाँ भी जाती हूँ आसपास की जगह देखने का, पार्क का थोड़ा वॉक, क्योंकि वॉकिंग ही करती हूँ मैं, और तो नई नई पार्क में वॉक करने का मेरे को शौक़ है। तो आज मैं एक नई जगह आई हूँ। $7 फीस है इसकी। और अब जैसे कि यहाँ पे ठंड आने वाली है और धूप ख़त्म होने वाली है, तो मैंने कहा अच्छा आज सैटरडे को थोड़ा कुछ और काम नहीं था, मैंने कहा चलो ये काम किया जाए। तो 9:30 बजे सुबह की मैं यहाँ आ गई हूँ। थोड़ा यहाँ दिखाऊंगी और थोड़ी गपशप करेंगे। तो ये पार्क है और बहुत बड़ा है, कहते 4 किलोमीटर अगर मैं ड्राइव करती रहूँ। सो लूप है ये, और अभी मैं बस थोड़ा सा ही ड्राइव करके, आधा किलोमीटर भी नहीं, और यहाँ पर पार्किंग मिली लिखा हुआ था, तो अपनी कार देखो अकेली पार्क कर दी है। यहाँ पर देखती हूँ हिल पर क्या क्या है, थोड़ा बतियाएंगे और उसके बाद में फिर मैं ड्राइव करके फिर आगे चलूँगी। सो इतना अच्छा लग रहा है। इंडिया में तो ऐसा लोग नहीं करते अकेले का, पर मैं जब से अकेले का करने लगी हूँ मेरे को मतलब अच्छा लगता है। ये पेड़ पौधे सब, आसमान, बादल, चिड़िया, यही मेरे साथी बन गए हैं और मेरे को ऐसा लगता नहीं कि अकेले अकेले जा रही हूँ। नहीं, जो हमारे आदमी लोग, इंसान लोग हमारे फ्रेंड्स होते हैं, ऐसे ही मेरे जो है फ्रेंड्स जो है ये नेचर हो गई है। और किसी का वेट नहीं करना पड़ता, किसी को ढूंढना नहीं पड़ता कि कौन चलेगा, अपने हिसाब से चल दो। और नेचर में जो जो मिले वही हो गया। घास मिले घास है, पेड़ पौधे मिले पेड़ है, सन मिल गया, आज तो बादल भी मिल गए, चिड़िया भी है, कौवा भी, और कुछ डॉग्स भी और अपने वॉक कर रहे हैं। यहाँ पे डॉग्स का बहुत अच्छा है। जैसे हमारे यहाँ बच्चों को लेके चलते हैं छुट्टियों में, यहाँ पे डॉग को लेके चलते हैं छुट्टी में, वीकेंड में, वॉक पर, तो डॉग्स का खूब मिलता है देखने को। और सबसे अच्छी बात ये, पीछे पीछे उसकी पॉटी को उठाते चलते हैं। इंडिया में तो छोड़ देते हैं ना, नहीं, यहाँ पे छोटा छोटा बैग लेके चलते हैं पीछे पीछे, और जैसे डॉगी ने अपने फ्री हुआ और उसको वो उठाते हैं और उस बैग को साथ लेके जाते हैं, और जहाँ डालना होता है वहीं डालते हैं, घर लेके जाते हैं। सो अच्छी चीज़ें हैं, हर जगह की अच्छी चीज़ें, यहाँ की ये अच्छी जगह है। सो जब से ये स्मार्टफोन आए हैं तो सबकी लाइफ बदल गई है, अच्छे वे में, थोड़ी सी बुरे वे में, हर चीज़ में जैसे होती है। पर जब बच्चों को स्कूल की पढ़ाई में, सोशल लाइफ में, रिसर्च करने में, और जॉब पर लोग जो हैं अपने जॉब से रिलेटेड काम कितने होते हैं, ईमेल भेजना, रिसर्च करना, इधर से उधर मेमो भेजना, बहुत कुछ होता है। तो ये तो बच्चों की बात थी, और जॉब पर जो करते हैं यंगस्टर। और एक है बात 60+ या 65+, जब लोग रिटायर हो जाते हैं, तो तब इन स्मार्टफोन का कैसे यूज़ हो रहा है। सोशल लाइफ तो हो ही रही है, उनका अच्छा समय कट रहा है, ग्रुप की योगा वगैरह भी हो रही हैं, और व्हाट्सएप मैसेज को चेक कर रहे हैं, फॉरवर्ड का इधर से उधर आदान प्रदान हो रहा है, जैसे दिवाली की मिठाई होती है। और साथ के साथ एक और चीज़ चल रही है आज के ज़माने में, सीनियर लोग आफ्टर रिटायरमेंट फिर से जवानी में कदम रख रहे हैं, फिर से 16वें सावन में जा रहे हैं और इश्क फरमा रहे हैं। इस पर चर्चा करेंगी मैं तरह तरह की टॉपिक पर। सो बुज़ुर्गों के अलावा पहले मैं बात करूंगी कि आज के ज़माने में मैं क्या चेंज देख रही हूँ। पहले था ना कि शादी है, हस्बैंड वाइफ हैं, बच्चे हैं, सास ससुर हैं, ये एक परिवार है और परिवार में जिम्मेदारी निभाते हैं। आपको अपना परिवार अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता है, पत्नी अच्छी लगती है या नहीं लगती, पति अच्छा लगता है नहीं लगता है, सास ससुर, बट आप उसमें जिम्मेदारियों को प्रायोरिटी देते हैं, अपने ड्यूटीज़ को प्रायोरिटी देते थे और अपना मतलब जिम्मेदारी निभाते हुए अपना समय काटते थे, ये चलता था। पर अभी मैं देख रही हूँ, मैं एक दिन सोच रही थी और मैंने काफ़ी दिन तक सोचा और फिर वो सारे थॉट्स को टुगेदर करके मैं इस नतीजे पे पहुँची हूँ। इस मेरे थॉट है,
आप अपने थॉट करिएगा, आपके आसपास ज़िंदगी में आपने क्या देखा। मैंने जो देखा वो आपने भी देखा हो सकता है थोड़ा, और थोड़ा आपने दूसरा देखा हो सकता है जो मैंने नहीं देखा। तो मैंने ये देखा कि एक टाइम था जब अगर पत्नी, मतलब कम लोग करते थे, पत्नी पसंद नहीं है तो उसको ध्यान नहीं करना, पर अपनी जिम्मेदारियाँ का मतलब वही घर में पैसे देना, राशन पानी, बट पत्नी से कोई बातचीत नहीं ज़्यादा, और पत्नी भी अपना बच्चों में, सास ससुर में अपना जीवन निकाल देती थी। उसके बाद सेकंड फेज़ आया जब पति ने बाहर की में अपने रिश्ते बनाने शुरू कर दिए। तो या तो पत्नी ने हल्ला मचाया, रोते रोते ज़िंदगी काट दी, या चुपचाप अपने घुटकर अपनी जिम्मेदारी निभा ली, और पति अपना घर में भी कर्तव्य निभाता रहा और बाहर अपना अच्छा समय बिताता रहा। पर पत्नी जो है अपना घर में ना खुशी रहेगी नेचुरली जब उसका पति उसके साथ नहीं होगा। पर ये भी थोड़ा सा मैं टच करूँगी कि क्यों ऐसा हो जाता है। एनीवे, इसके बाद अभी क्या हो रहा है लेटेस्ट, कि एक एक्सेप्टेंसी आ गई है, जैसे समाज में भी और पति पत्नी के बीच में भी। यहाँ ज़्यादा देखने को मिलता है इंडिया से बाहर, पर इंडिया में भी हो रहा है। इंडिया में भी चुपके चुपके पीछे पीछे हो रहा है। ये ऑनलाइन चल रहा है आजकल इंडिया में, या पीठ पीछे चल रहा है। यहाँ पे खुलेआम चल जाता है। फ़र्क बस इतना ही है, जैसे कि ना वही कुछ लोग डिवोर्स नहीं करते हैं, और जो डिवोर्स करते हैं उनकी बुराई करते हैं, बट उनके घर में क्या चल रहा था दीवार के अंदर ये उनको पता है, लोगों को भी पता है। बट एक होता है ना कि बस हमारा लोगों को पता नहीं है ना। तो ये वाली चीज़ होती है। तो अभी क्या हो रहा है कि हस्बैंड बाहर किसी को पसंद कर रहा है, किसी के साथ अपनी उसकी दुनिया चल रही है। उसका रिलेशनशिप किस टाइप का है, ये भी बहुत वैसी है कि खाली टाइम पास है, कि आगे उसके साथ ज़्यादा समय बिता रहा है, कि उसने फैमिली भी बनाई है, इधर से वाइफ भी है। तो अभी लेटेस्ट में क्या है ना, वाइफ भी, लेडीज़ भी कह रही हैं अच्छा वो अपना समय काट रहा है, अच्छा तो हम ही क्यों अपने घर में रोएं, क्योंकि वो नौकरी करती हैं, पैसे भी उनके पास हैं, तो वो भी फिर वो अपना करती हैं। और दोनों को पता है, काफ़ी सिचुएशंस में दोनों को पता है एक दूसरे का, कि ये किसी और के समय काट रही है और ये किसी और के साथ समय काट रहा है, पर दोनों की अपनी अंडरस्टैंडिंग से अपना घर चला रहे हैं। मैं थोड़ा रोकती हूँ क्योंकि एक ट्रक पास हो रहा है। तो मैं कह रही थी कि दोनों जने अपना अपना समय घर से बाहर काट रहे हैं। अब जो काम वो बाहर दूसरे के साथ करते हैं, अब आप सोचते होंगे कि वो घर में ही अपने पार्टनर के साथ क्यों नहीं कर लेते। इस पे मैं ये कहूँगी कि देखो वहाँ पे कहीं दरार थी ना पहले से ही, तभी तो कोई तीसरे की घुसने की जगह बनती है उसके अंदर। तो कभी कभी दोनों का तालमेल सही नहीं होता, अंडरस्टैंडिंग सही नहीं होती। इसका मतलब भी दोनों बुरे हैं, बस सही तालमेल नहीं हुआ। इसको ये अच्छा लगता है, उसको वो अच्छा लगता है, या कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा है, कोई कम पढ़ा लिखा है, किसी की कोई इंटेलेक्चुअल लेवल पर ज़्यादा अच्छा है। तो बहुत सारी चीज़ होती हैं, तो वो कनेक्ट नहीं कर पाते एक दूसरे के साथ। और आज के ज़माने में मैंने ये देख रही हूँ कि वो कनेक्शन का बहुत इम्पोर्टेंस हो गई है। तो ये अंडरस्टैंड, आप क्योंकि पढ़ी लिखी लेडीज़ भी हैं तो वो इस बात को समझती हैं, और उनके पास दो ही चॉइस होती है, फिर छोड़ दो इसको, या सेम आदमी के पास छोड़ दो इसको, या परिवार। तो कुछ लोग ये सोचते हैं भाई बच्चे भी बने रहें घर में, घर बना रहे, नहीं तोड़ा जाए, ठीक है, आपस के अंडरस्टैंडिंग, कुछ बिल जो है मिलकर पे होते हैं, क्योंकि अब नौकरी भी करती हैं औरतें, कुछ अलग अलग अपने खर्चे होते हैं, बच्चे साथ में रहते हैं और ज़िंदगी चलती रहती है। साथ साथ है अपने साथ में वो घूमने फिरने भी जाते हैं, तो अपने अलग अलग भी घूमना फिरना करते हैं, जैसा भी उनकी आपस का जितना भी जिसका जोर चल पाता है एक दूसरे पे या समाज पे वो करते हैं। पर आज का समय ये आ गया है कि भाई अगर आदमी अपना लाइफ बाहर ढूंढ रहा है तो औरत भी पीछे नहीं हट रही। वो कह रही है ओके ये अपना कर सकता है तो मैं क्यों नहीं करूं, मैं किस में कमी हूँ, मैं भी कमाती हूँ। तो ये वाला चक्कर हो गया है फ्रीडम। और बस या दूसरा ये भी है कि मौके भी बहुत मिलते हैं, जैसे साथ साथ जॉब भी करते हैं, तो कोई घर में प्रॉब्लम हो गई तो ये नहीं है कि लेडीज़ से ही बात करेंगी, आदमी से ही बात करेंगे, जिसके साथ भी कनेक्शन हो जाए। जब रोज़मर्रा में वो लोग आपस में बातें करते हैं तो हाय हेलो हुई तो पूछा भाई आज का भाई क्या चक्कर है, मूड ठीक नहीं है, तो
वही चाय से बात शुरू हुई, चाय पे डिस्कशन हुआ, और अगर आपस के कनेक्शन हो जाते हैं तो वो रोज़मर्रा की बातें हो गई, फिर घर से टेलीफोन पे हो गए, उसके बाद चाय से फिर रेस्टोरेंट में डिनर शुरू हो गए, डिनर के बाद थोड़े उनके अपने अब टूर शुरू हो गए, टूर के बाद ट्रिप शुरू हो गए, ऐसे डिपेंडिंग उनका कितना कनेक्शन होता है चलते जाता है। सो टेम्प्रेरी फेस होता है, आई नो, वो टेम्प्रेरी उनका एंटरटेनमेंट या वो है, वो रियल चीज़ को नहीं देखते। बहुत कम लोग हैं जो इस पे आपस में बात करें या दूसरा पार्टनर सुने उनकी कि अच्छा क्या समस्या है हमारे बीच में, अच्छा मैं कहीं पे वो ट्राई करके भी बात नहीं बनती। तो ये बहुत डिटेल का चक्कर है, बट मैं आज तो बस यही टच कर रही थी कि समय बदल गया है। अब जो है औरतें पीछे नहीं है कि भाई आदमी अगर बाहर जा रहा है, बाहर ढूंढ रहा है अपना, तो औरत भी बाहर ढूंढ रही है, और आदमी इसको समझ के हुए भी बस अनदेखा कर रहे हैं, और औरतें भी समझते हुए भी अनदेखा कर रही हैं। गाड़ी चल रही है ज़िंदगी की, पर आप थोड़ा सोचें तो वो घर में वो माहौल तो नहीं रहेगा ना, एक अंदर उदासी। आप अकेले जब भी ये बैठेंगे तो उदासी तो होएगी ना, क्योंकि कनेक्शन नहीं, जहाँ आप आकर रहते हो, सोते हो, वहाँ पर एक अनसेड सम शिकायतें, सम तन्हाइयाँ तो रहती ही हैं। सो ये तो थोड़ा वैसा सीरियस मामला था। अभी दूसरा टॉपिक मैं बोलती हूँ। चलिए जी, रंगीन पत्तियों के बैकग्राउंड में अब बुज़ुर्गों की बातें की जाए। बुज़ुर्ग लोग, आज के बुज़ुर्ग लोग बच्चों से फ्री हो गए, नौकरी से फ्री हो गए, जिम्मेदारियों से फ्री हो गए, और हाथ में स्मार्टफोन आ गया, सीख भी लिया व्हाट्सअप कैसे करते हैं, फॉरवर्ड कैसे कहते हैं। और दिल का जो बच्चा है ना, वो भी अब बाहर निकल के कूद रहा है, और कभी कभी वो जवानी में पहुंच जाता है। अब क्या करें, पड़ोस की दादी जी जो है कुछ ज़्यादा ही मन को भाती हैं, तो डरते डरते अपना एक टेक्स्ट मैसेज भेज दिया, आई लव यू। दादी जी भी पढ़ के शर्मा गई, और उन्होंने भी धीरे से डरते डरते आंसर कर दिया, आई लव यू टू। बस फिर तो दादाजी के पूछो मत, ये जटिया मिला पगला दीवाना उनका हो गया। और फिर तो मॉर्निंग वॉक दादी जी की धर से, दादाजी की उधर से, दादाजी की धर से, दादी जी की उधर से, और अपना भाई फिट फाट अपने चल मस्त रहो, जियो भाई। आज इस 2 साल में तो ज़िंदगी ने जो सिखा दिया है, खुश रहो बस, किसी को दुख मत दो, अपने जिनके साथ रहते हो उनको दुख मत दो, और मस्त रहो, खुश रहो। ऐसी सब लोग, सबको जीने दो, जियो और जीने दो। इसके साथ ही बाय। ना ग्रीन ग्रीन है, देखो ना सब तरफ पूरा। वो कोई पिकनिक करने आया है तो उसे रिज़र्व किया हुआ है स्पॉट, वो लिखा हुआ है वहाँ पर। तो स्पॉट्स भी यहाँ पे ऑनलाइन पर रिज़र्व किए जा सकते हैं, पर ग्रीनरी देख के तो मज़ा आ जाता है। और यहाँ पे ना ये वॉशरूम्स भी होते हैं पार्क में ना, तो गंदगी नहीं होती ना उस तरह से। फिर ये रहे, सुंदर लगता है ये जब पत्तियाँ नीचे भी गिर जाती हैं, और पेड़ गिलहरी, और वो पेड़ देखो अभी ना कितना 50% कलर चेंज हो गया है, ऑरेंज हो गया है 50%, पूरा नहीं हुआ, अभी शुरू हो गया है। तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि अभी ट्रिप बनाऊंगी जहाँ पर 70% ट्रीज़ जो हैं वो कलर बदल चुके होंगे। ये यहाँ की ब्यूटी है, इस हमारे ओंटारियो की कहना चाहिए। ये ओंटारियो जिस प्रोविंस में, प्रदेश में मैं रहती हूँ, यहाँ पर लेक, रिवर, ट्रेल वॉक करने की, और ये फॉल लीव्स, इनकी ब्यूटी है। तो सितंबर अक्टूबर में इनके कलर, मेपल ट्रीज़ के और कुछ और ट्रीज़ जो होते हैं उनके कलर चेंज हो जाते हैं ग्रीन से, और बहुत सुंदर लगता है उधर में जब ड्राइव करो तो। वो मैं बनाऊंगी वो वीडियो भी। मैं अब यहाँ से निकल रही हूँ तो आपको ये दिखाती हूँ सीन भी। बैक कर रही हूँ कार को और फिर आगे बढ़ते हैं। सो ये बेंचेस हैं पिकनिक के लिए, पिकनिक एरिया है। अभी तो ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट पिकनिक का सीज़न,
बट जब सीजन होगा तो लोग पिकनिक करते होंगे। सो लाइफ को एंजॉय करने के लिए यही नहीं है कि आपको पैसे चाहिए, एरोप्लेन की टिकट चाहिए, दूसरे कंट्री में जाना है। आप अपनी क्षमता के अनुसार, अपने शरीर की एनर्जी के अनुसार भी आप एंजॉय कर सकते हैं, अपने आसपास जा सकते हैं। जैसे अब देखो ना, मैं क्या है $7 का एंटरटेनमेंट है, और अपना वीकेंड सैटरडे, किसी की साथ की जरूरत नहीं है, मस्त मौला अपने घूम रहे हैं। ऐसा और आगे आई हूँ, देखती हूँ कहाँ जा पाती हूँ। ये पीछे मेरे देख रहे हैं ना, ये कलर चेंज हो गया, और ऐसे 2 हफ्ते बाद इतने सारे पेड़ मिलेंगे कि वहां जाओ तो लगेगा स्वर्ग तो यही है। उसका भी मैं ट्रिप बनाऊंगी एक, अभी इसको दिखाती हूँ। कुछ शोर सा आ रहा है पानी का, देखे तो सही जही। पानी होना चाहिए आसपास। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही है रागिनी, गंदा पानी है पर पानी तो है ना। देखते हैं भाई, क्या बैठने के लिए। तो यहाँ से रिवर दिख रही है, आवाज भी आ रही है, ठंडा है तो सूर्य देवता बहुत अच्छे लग रहे हैं। नाइस, ब्यूटीफुल। ब्रिज भी है, पानी भी है। पानी के ऊपर धूप गिरने से देखो कैसा सिल्वर सा चमक रहा है पानी। कि मैंने बताया तो अभी एक है लेडी, वो अपने 2 काले डॉग्स को, काली ड्रेस में ही है, और 2 डॉग्स को लेकर आई है। और यहाँ पे डॉग पार्क भी होते हैं जहाँ पर डॉग्स को लेके जाते हैं और छोड़ देते हैं चेन से, और वो डॉग लोग खूब घूमते फिरते खेलते हैं। सो ब्यूटीफुल रियली। मौसम अच्छा हो, नेचर शांत हो, और अच्छी सी हवा चल रही हो, तो कहने क्या है इस नज़ारे के। कुछ नहीं चाहिए इसमें तो, मतलब मेरे को जैसे होता ना शौक गाने वाने सुनने का, इस वक्त तो बस इस सन्नाटे को, इस शांति को सुनो, चिड़ियों को सुनो। ये ज़मीन दूसरा एक और डॉग आ गया, वाइट है और एक ब्राउन है। तो इतना बड़ा ग्रासी एरिया है ना, खूब दौड़ने भागने को मिलता है। पार्क का एरिया तो बहुत देख लिया, अब थोड़ा ट्रेल पे मैं वॉक कर रही हूँ, जो संकरा संकरा रास्ता होता है, तो उस पे जाऊंगी अब मैं। अभी तो एंट्रेंस ही है, इधर से एंट्रेंस रास्ता है। जैसे कि देख सकते हैं हम, एक बाइक जा रही है। ये हाँ, तो बस रागनी सब बस, ये बढ़िया काम किया है तुमने विंटर आने से पहले। कहाँ आ गई हम, यूं ही अकेले चलते चलते। काटने की औजार नजर आ रही है मैडम जी। यस, पेड़ कटे हुए पड़े हैं, पेड़ों को काटा जा रहा है, पर यहाँ बहुत सारे पेड़ हैं, सो कोई शिकायत नहीं। सच में मजो आ गया, मजो क्या बोलते हैं, घनी भर मजो आ गया, घनी भर।
ये 1 नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, रागनी इज नंबर 1। मैं अकेली, पत्थर अकेला। पॉइंट मैं कोई कमेंट में मैं बुराई नहीं कर रही किसी की। बात ये है कि हमको फ्री टाइम अपने लिए मिलता ही 60 साल की उम्र के बाद है, ये बात है। तो अब मैं ये कह सकती हूँ जो 60 साल के हैं, बच्चों से फ्री हो चुके हैं, वो थोड़ा अपने लिए समय निकालें, घर के 4 दीवारी से निकलें बाहर और देखें भाई, घर के 4 दीवारी, टीवी, फ़ोन के व्हाट्सएप के अलावा भी एक दुनिया है जो बहुत खूबसूरत है। बाकी आपके ऊपर है।